है, अब मुझे तो भजन भक्ति में लगना है। नहीं नहीं, राजा की आज्ञा है, आपको चलना जरूरी है। तो सिपाहियों के साथ जैसे ही राजा भर्तहरि का छोटा भाई आया, छोटे भाई आने पर दरबार में प्रवेश किया। सिंहासन पर उतर करके राजा भर्तहरि बड़े भाई ने छोटे भाई के पैरों पर सर रख दिया। ये कहा कि भैया मुझे माफ कर दे, तू ठीक कहता था, वो छलकारणी निकली, तू सत्य कहता था। अब उसके बदले में तू अब शासन कर, राजगद्दी पर बैठ, मैं तपस्या करने चला जाऊंगा। और राजा भर्तहरि जो अरावली की पहाड़ियां हैं राजस्थान में, वहां जाकर के उन्होंने तपस्या की और बाद में एक पुस्तक भी लिखी, राजा भर्तहरि ने वैराग्य शतक। बहुत बड़ा राजा भर्तहरि का वैराग्य प्रसिद्ध है। उसमें लिखा है कि हम समझते थे भोगों को मैंने भोग लिया, लेकिन भोगों ने ही हमें भोग लिया। ये राजा भर्तहरि का वैराग्य। ये क्या है? ये सत्संग की घटना हम सुना रहे हैं। क्योंकि जब सत्संग की यह घटना घटित होती है तो हमारे अंदर त्याग, हमारे अंदर प्रेम पैदा होता। अब राजा भर्तहरि के अंदर प्रेम पैदा हो गया। प्रेम जहां होता है तो वहां सामूहिक होता, और राग जहां होता है वहां व्यक्तिगत होता। इस बात को गहराई से समझ। तो इसलिए सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संग को जाचत है मुनि ज्ञानी। शेर के संग में श्यार आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। मिस्री के संग में बांस की कीमत, दूध के संग बिगावत पानी। गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रभाव लगे तो पानी। यथार्थ में हमारा जीवन भी सत्संग ही है, हम समझ नहीं पाते। सत्संग का इसीलिए इतना महत्व है क्योंकि सत्य का संग, इस शरीर के अंदर जो सत्य आत्मा है उसका संग जब तक इस शरीर का है तब तक ये चेतन है, चेतनवत है, चलता फिरता है। और जिस दिन सत्य का संग छूट जाएगा ये मुर्दा हो जाएगा। तो हम अपने जीवन को, जीवन के सच्चे सत्संग को अगर समझते हैं तो सत्य आत्मा का संग ही जब जीवन है, फिर हम सत्संग का महत्व क्यों नहीं देते, सत्य का महत्व क्यों नहीं देते? ये सारी बातें इसलिए हैं कि पूरे जीवन हम छल कपट झूठ फरेब राग द्वेष के प्रपंच में पड़ करके अपना सच्चा जीवन खो देते। यथार्थ में अगर हम जीवन का महत्व समझते हैं तो हमें सत्संग की धारा में आना पड़ेगा। सत्संग की धारा में ही हमारे जीवन का निखार होता है, हमारे जीवन जीने की कला आती है, हमारे जीवन का सच्चा आनंद आता है। और कहना चाहिए जीवन में जो सच्ची शांति है वो सत्संग से ही आती है। यथार्थ में इसीलिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, साचे श्राप न लागई, साचे काल न खाए, साचे साचा जो चले ताको कहा न। यथार्थ में अगर हम थोड़ी, हमारे अंदर जागृति आ जाती है, हम सोचते हैं कितनी एज हमारी हो गई है, इतनी एज में भी हम आत्मा के तल पर अपने जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, तो आखिर कैसा सत्संग, कैसा भजन, कैसी भक्ति, कैसे धार्मिक, कैसी साधना, कैसे साधु, कैसी ड्रेस, कैसा वेश, ये सब केवल दिखावा है। कबीर साहब इसे बहुत मना करते। साध भया तो क्या भया, माला पहनी चार, ऊपर वेश बनाइया भीतर भरी भंगार। भेष बराबर भेष है, भेद बराबर ना है, तौल बराबर घूंघची, मोल बराबर ना। भेष के बराबर तो भेष हो सकता, लोग दूर से सब समझते हैं कि हाँ बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन भेद बराबर नहीं हो सकता। जिस तरीके से घुंघची एक छोटा सा फल होता है,
बड़े बूढ़े लोग सब जानते हैं। और घुंघची से सोना तौला जा सकता, घुंघची पर सोना बहुत कीमती होता और घुंघची की कोई कीमत नहीं। इसलिए भैंस के बराबर भैंस तो हो सकता है, लेकिन भेद बराबर नहीं हो सकता। तो हम कह रहे थे, सांच बिना सुख ना है ना, कोट करे जो को। यथार्थ में जिस दिन सत्य पर हमारी अगाध निष्ठा हो जाएगी, सत्य से हमारी प्रीति जुड़ जाएगी, उसी दिन सदगुरु का ज्ञान हमारे अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगा। आप इस बात को गहराई से समझें। ये थोपा हुआ ज्ञान हमारे अहंकार को बढ़ा देता, और जो स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान, जिसे कहा है क्षुद्र ज्ञान रसभोग करावे, अनुभव ज्ञान है योगी, उग्र ज्ञान सदगुरु का ना योगी ना भोगी। क्षुद्र ज्ञान रसभोग करावे। क्षुद्र ज्ञान क्या है? छोटा मोटा ज्ञान याद कर लिया, उसका अहंकार हमें आ गया तो वो सांसारिक रस भोग कराता, मन इंद्रियों की गुलामी में भटकाता। और अनुभव ज्ञान है योगी। अन माने पीछे, भम माने उत्पन्न, किसी क्रिया के पीछे जो उत्पन्न ज्ञान है उसे योग क्रिया कहते, वो योगियों का है। लेकिन उग्र ज्ञान सदगुरु का ना योगी ना भोगी। और इसीलिए कहा योग भोग दोनों हैं झूठे, साहेब कबीर दोनों से रूठे। क्योंकि योग किसका है? शरीर तक सीमित है, और भोग इंद्रियों तक सीमित है। ये दोनों झूठे। और जो सहज योग है, सहज ध्यान है, सहज जीवन है, ये सत्यता के तल पर है, आत्मा के तल पर है। वही जिस सहज जीवन की हम बात कर रहे हैं, उसी के लिए आगे 9 फरवरी से 12 फरवरी तक एक प्रयोग के दिन आ रहे हैं, जिसमें ध्यान शिविर भी होगा, सत्संग भी होगा, भंडारा भी होगा। क्योंकि सहज ध्यान तभी होगा जब हमारा सहज जीवन हो। सहज जीवन के बिना सहज ध्यान नहीं होगा। बनावटी जीवन में बनावटी ध्यान होगा। सहज जीवन का भजन और ध्यान हमारे व्यवहार में उतरता है, और बनावटी जीवन का ध्यान और भजन दिखावा में होता। कबीर साहब ने ये कहा है, दिखावा छोड़ दो प्यारे तभी कुछ हाथ आएगा, ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माए, मनुआ तो चौंदिस फिरे ये सुमिरन है ना। माला खूब हाथ में घूमती है खटखट, और जिब्या खूब मुख में घूमती है, लेकिन मन चारों तरफ भटक रहा, ये सुमिरन नहीं है। सहज जीवन में ही सहज ध्यान, सहज जीवन में सहज ध्यान आता है। इसमें बनावट मिलावट दिखावट नहीं आ पाती। जब सहज जीवन हो जाता है तो सहज ध्यान होता, और सहज ध्यान में मन और अंतःकरण निर्मल और पवित्र होता। जब मन और अंतःकरण निर्मल और पवित्र होता, तो हमारा जब मन एकाग्र होगा, तो हमारे अंदर जो सत्य आत्मा है उसका सहज में ही दीदार होगा, साक्षात्कार होगा। उर्दू की एक कहावत में कहा है, देह और जीव का रिश्ता अजीब है, देह और जीव का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ न हुआ। शरीर और जीव का, जीवात्मा का
अजीब रिश्ता है, साथ साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पाता। उसी साक्षात्कार के लिए अब ध्यान शिविर आ रहा। जैसे भौतिक शिक्षा में वर्ष में एक बार परीक्षा आती है, पूरी साल पढ़ाया जाता, ऐसे ही पूरी साल ये सत्संग चलता रहा। अब ध्यान शिविर एक परीक्षा बतौर है। सत्संग के द्वारा हमारा व्यवहार कितना एकाग्र हुआ, हमारे व्यवहार में कितनी आत्मीयता झलकी, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे व्यवहार में टपकना चाहिए, हमारे व्यवहार में झलकना चाहिए। अब अगर हमारे व्यवहार में लोलुपता है, हमारे व्यवहार में मन की ललक है, तो निश्चित है हमारा भजन ध्यान कतई नहीं हो रहा। ये बात 100 नहीं 101% सही है। अगर हमारे व्यवहार में राग रहित व्यवहार शुरू हो गया, निष्काम व्यवहार शुरू हो गया, निष्कामता व्यवहार में आ गई, आत्मीयता के साथ हमारा व्यवहार आ गया, तो हमारा भजन भी शुरू है, हमारा ध्यान भी शुरू है। राग रहित स्थिति हमारी मन की हो, निष्काम हमारा भाव हो और पूर्ण जागरूकता के साथ आत्मीयता का भाव हमारे अंतःकरण से प्रस्फुटित होता हो, तो निश्चित है हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा ध्यान अपने आप प्रस्फुटित होता रहेगा। अब तुम लचियो मत, तुम अपने बैठिया भाई थोड़ी देर है, तुम लचो मत बैठिया, क्यों ऑपरेशन कराए का है ना। तो सदगुरु कबीर देव कहते हैं, जीवन जोबन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। हमारे पास जीवन है, जवानी है, विद्या है, सारी चीजें, ये कोई स्थिर नहीं है। आत्मा के साथ, आत्मीयता के साथ जो जीवन के क्षण और जो व्यवहार हमारा हो जाए, वही हमारे जीवन की सार्थकता है। और इसीलिए कहा, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलसाद तू। दिलसाद किसे कहते हैं? इस आत्मा को कहते। दिलसाद वही है जो आत्मा के साथ व्यवहार करता हो। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलसाद तू, तू न हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आई याद तू। वही दिलसाद की याद आती है जो आत्मीयता का व्यवहार करता हो। आप देखें पूरे जीवन में जिन जिन संतों ने, जिन जिन सदगुरुओं ने, जिन जिन महापुरुषों ने आत्मीयता का व्यवहार किया होगा, छल कपट रहित होकर के, वही आज हमारे हृदय पर याद आते हैं। और जिन लोगों का छल कपट पूर्ण जीवन हुआ होगा, उनका याद नहीं आता। तो हमने कहा था शुरू में, सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले ताको कहा न साए। सांच बिना सुख नाहे ना, कोटि करे जो कोय। और सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। रामायण की चौपाई एक दोहराई थी, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। इन सभी चौपाइयों के साथ, इन सभी महान सूत्रों के साथ अपने जीवन को आत्मा के तल पर लाने का हम दृढ़ संकल्प लें, तो आगे हमारा जो ध्यान शिविर आ रहा है उसमें हमें विशेष लाभ होगा। और 3-4 दिन के ही ध्यान शिविर में हम समझ पाएंगे जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों हो जाती है, आखिर मन क्या है और मन को हम एकाग्र कैसे करें, मन को हम संकल्प शून्य कैसे बनाएं और अपने ध्यान के द्वारा
अपने ही अंदर उस आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करें। तो इन सारी चीजों को हम तभी सफल कर सकते हैं जब वर्तमान में थोड़ा अडिग और अटल होकर के अपने मन को समझाने का प्रयास करें कि राग रहित जीवन हो तथा आत्मीयता का व्यवहार हो और निष्कामता का हमारा मन रहे। जब तक निष्कामता पूर्वक हमारा मन नहीं होगा तब तक राग रहित जीवन नहीं होगा, और जब तक राग रहित जीवन नहीं होगा तब तक आत्मीयता का व्यवहार नहीं होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वाणी विराम लेती है, और इसी के साथ आगे अगले रविवार को 9 फरवरी पड़ेगी, और 9 फरवरी से ही ध्यान शिविर शुरू है 9 से 12 तक। अभी जिन्हें पंपलेट नहीं मिले हैं पंपलेट दिए जाएंगे। जिन लोगों को ध्यान शिविर के लिए नाम लिखाना है आज ही लिखा दें। तो उसी तरीके से आगे जलपान से लेकर सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।